हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2027 और नीट 2028 एग्जाम के बारे में। आप क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस एग्जाम में। तो अगर आप नीट 2027 या 28 की तैयारी करो तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन एक्सटेंसिवली। इसके बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे डिटेल स्ट्रैटेजी और रोड मैप पे कि 1 साल और 2 साल में आप कैसे एम्स दिल्ली तक का सफर तय कर सकते हैं। तो इस चैनल पे नया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। और हमारा टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पे आपको इनन्यूमरस नोट्स, टेस्ट सीरीज, पेपर, जो कुछ भी रिसोर्स मटेरियल आपके नीट एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड होता है वो सब मिल जाता है। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम डॉक्टर आनंद मनी है। मैं एक एमबीबीएस ग्रेजुएट हूँ बर्दवान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली का। मैं पिछले 9 साल से ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ एंड हम एक रेसिडेंशियल कैंपस भी यहाँ चलाते हैं नोएडा में, जहाँ पे हम नीट यूजी के बच्चों को मेंटर करते हैं। तो मैं बहुत क्लोजली उनके साथ काम करता हूँ, तभी मैं उनके प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से बता पाता हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या नीट 2027 या 28 के एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव आने वाला है या नहीं आने वाला है। अब एग्जाम पैटर्न का क्या मतलब होता है कि एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, उसको हम एग्जाम पैटर्न कहते हैं। तो अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें, मैं यहीं पे सब कुछ साथ के साथ आपको लिख दूंगा और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न इस बार जैसे पहले आ रहा है वैसा ही रहेगा। कैसा सर? तो एग्जाम जो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 सब्जेक्ट्स आपके आएंगे हैं। इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। फिजिक्स में कितने क्वेश्चन आएंगे? 45। केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आएंगे? 45। बायोलॉजी में कितने क्वेश्चन आएंगे? +4 आपको सही जवाब के, -1 आपको गलत जवाब के मिलने वाले हैं। और इसका जो टाइम आपको मिलने वाला है दैट इज 180 मिनट्स। ये परिवर्तन पिछले साल से ही स्टार्ट हो गया एंड अब यही रहने वाला है टिल द टाइम नीट एग्जाम इज बीइंग कंडक्टेड अभी के लिए, ठीक है। अगले 2 साल के लिए आप निश्चिंत हो, दिस इज द एग्जाम पैटर्न दैट इज गोइंग टू बी फॉलो। दूसरा सर, एक बहुत क्वेरी आती है हर बार मेरे पास कि सर क्या एग्जाम ऑनलाइन मोड में होगा या ऑफलाइन मोड में होगा। तो बेटा मैं अभी आपको बहुत कन्विक्शन के साथ बता देता हूं कि जो आपका एग्जाम मोड होगा अगले 2 साल के लिए वो ऑफलाइन मोड पे ही होने वाला है। अभी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि इसको ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट किया जाए। हालांकि सरकार को बहुत रिकमेंडेशन दी गई कि एग्जाम को ऑनलाइन मोड पे किया जाए, बट उसके बहुत सारे न्यूएंसेस हैं। क्योंकि अभी सरकार ऑफलाइन मोड में ही अरेंज नहीं कर पाती है एग्जाम सेंटर्स इतने सारे, क्योंकि नीट में 23-24 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। तो जब तक ये नंबर कम नहीं होता या जब तक अगले 4-5 साल में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता, तब तक ये एग्जाम ऑफलाइन मोड में ही होने वाला है। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। तीसरी बात आ जाती है कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई चेंज आएगा, मतलब क्या कोई एज लिमिट लग जाएगी। तो खैर 2 ईयर वाले बच्चों के लिए तो क्या ही एज लिमिट है ना। तो एज लिमिट, जो लोअर एज लिमिट है, इट विल बी 17 ईयर्स ओनली। और जो अपर एज लिमिट है उस पे देर इज नो कैप। अब बोलोगे सर ये क्या बदल जाएगा। तो बेटा ये इसलिए नहीं बदल सकता, जब तक नीट सारे स्टेट का एग्जाम कंडक्ट कराती है तब तक अपर एज लिमिट नहीं लग सकता। नहीं तो अपर एज लिमिट 25 साल का लगा देते हैं ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे कोई एज लिमिट था नहीं, तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और वहां पे उन्होंने एक अपील डाल दी थी कि भाई हमारे बच्चे गरीब तबके से आते हैं, वो लेट पढ़ना स्टार्ट करते, तो अगर आप एज लिमिट बनाओगे तो वो डॉक्टर बनने का सपना कैसे पूरा कर पाएंगे। स्पेशली बिहार, तेलंगाना, बहुत ऐसे स्टेट्स में ऐसा कुछ होता था। तो जब तक नीट एग्जाम एक सेंट्रल एग्जाम है तब तक ये अपर एज लिमिट भी नहीं चेंज हो पाएगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन है। तो यहां भी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं सर, एज लिमिट तो आपने बता दिया, क्या अटेम्प्ट लिमिट लगेगा? अटेम्प्ट लिमिट भी आपके नहीं लगेगा, क्योंकि एज लिमिट नहीं है तो अटेम्प्ट लिमिट कैसे लगेगा, है ना। क्योंकि जब एज लिमिट ही नहीं है तो आप कितनी बार अटेम्प्ट कराओगे? 3 बार, 2 बार। तो बट बच्चे लेट अटेम्प्ट करेंगे तो अटेम्प्ट लिमिट लगाने का कोई पॉइंट नहीं है। बट हालांकि मैं पर्सनल रिकमेंडेशन पे चाहूंगा कि अटेम्प्ट लिमिट लग जाए। बट मैं आज क्या होना चाहिए उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, क्या होगा उस पर बात करूंगा। देयर विल बी नो अटेम्प्ट लिमिट ऑल्सो। अच्छा, क्या परसेंटेज क्राइटेरिया में कुछ चेंज होगा? बिल्कुल भी। आपको सिंपल परसेंटेज क्राइटेरिया है, 50% नंबर आपको चाहिए
फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, ठीक है। सीबीएसई से हैं आप, आईसीएसई से हैं, या ओपन से हैं, या एनआईओएस से हैं, या प्राइवेट कैंडिडेट है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये भी सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन है। तो कोई भी बच्चा नीट का एग्जाम दे सकता है, उसमें कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। सर क्या सिलेबस में कोई बदलाव आएगा? बिल्कुल, सिलेबस में दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। क्या प्रोबेबिलिटी? नंबर वन, अभी क्या जो नई एनसीईआरटी आपकी है जो आप पढ़ते हो, ठीक है, इसमें कुछ एडेड टॉपिक आपको अभी के लिए पढ़ना पड़ता है जो हम देते हैं, ठीक है। बट देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि इस सिलेबस में थोड़ा बदलाव होगा, मतलब कुछ टॉपिक्स हटाए जाएंगे और कुछ टॉपिक ऐड किया जाएगा अगली एक एनसीईआरटी में, ठीक है। तो यहां पे आप इसमें कुछ चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो सर क्या करना चाहिए हमें? तो अभी आपको नई एनसीईआरटी सिर्फ फॉलो करनी चाहिए रिलीजियसली, और एडेड टॉपिक को भी स्किप करना चाहिए। एडेड टॉपिक लास्ट में आप पढ़िएगा, जो अभी का सिलेबस है उसको फॉलो मत करो। फॉलो करो सिर्फ नई एनसीईआरटी, ओनली न्यू एनसीईआरटी, कुछ और मत पढ़ो, ठीक है। नई एनसीईआरटी के हिसाब से नीट की तैयारी स्टार्ट करो। बाद में जब सितंबर अक्टूबर में सिलेबस पर नोटिफिकेशन आएगा, उस टाइम पे हम जो अगर एडिशनल कुछ होगा या जो एडेड टॉपिक हो उनको अलग से पढ़ा के आपके नीट की जर्नी को आसान बना देंगे। फिर सर आता है क्या नंबर ऑफ सीट्स में कुछ बदलाव आएगा? तो बेटा देखो, जी हाँ, हर साल 10 साल सरकार को अगले 5 सालों में 75,000 सीट्स नए लाने हैं। 75,000 सीट्स आपको बनाने हैं सरकार को, ठीक है। तो इस पे बहुत रिगरसली काम किया जा रहा है। तो हर साल 5-7 हजार सीट ऐड होती है। तो इस साल भी आप 10,000 प्लस सीट्स आप देखोगे इन दीज मेडिकल कॉलेज। तो इट इज एक्चुअली अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ डॉक्टर, क्योंकि ये जर्नी आपकी थोड़ी आसान हो जाएगी। कट ऑफ थोड़ा कम होगा, हालांकि कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है, बट फिर भी कट ऑफ कंपैरेटिवली थोड़ा कम हो जाएगा। अच्छा, आखिरी सवाल, पेपर डिफिकल्टी लेवल क्या होगा? बेटा बहुत क्लियरली मैं बता देता हूं, हमें नहीं पता। ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तो होगा, बट इजी मीडियम डिफिकल्ट पे आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एनटीए का मन है वो कैसा ही पेपर बना देंगे, तो आपको उसी हिसाब से अपने एग्जाम की तैयारी करना चाहिए, ठीक है। अब तुम लोग एक चीज मुझे पहले बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्या क्या सवाल है तुम्हारे नीट 2027 एग्जाम के स्ट्रैटेजी को लेके, क्या क्या दिक्कतें आ रही है, या तुमको अगर जीरो से स्टार्ट करना है, जो भी आपके सवाल है वो सवाल आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। मैं उस पर एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा, पूरी स्ट्रैटेजी, 2 ईयर रोड मैप, 1 ईयर रोड मैप, क्या चाहिए आपको, क्या आपका टारगेट कॉलेज है, क्या आपका ड्रीम कॉलेज, सब कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं सारे कमेंट पढ़ के कल एक डिटेल वीडियो इसके बारे में बना दूंगा। दूसरा पॉइंट बेटा, अब आपका मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है वो भी मुझे बताइए कि आप कैसे तैयारी कर रहे हो। क्या आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, या ऑफलाइन पढ़ रहे हो, या रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे हो? अगर आपको इन तीनों के बारे में भी कोई डाउट है, या एक डिटेल वीडियो चाहिए कि ऑनलाइन ऑप्ट करना चाहिए या ऑफलाइन जाना चाहिए, या रेसिडेंशियल स्कूल का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वहां जाना चाहिए, तो उन सब पे भी हम एक डिटेल अनबायस्ड वीडियो बना देंगे। हालांकि हम लोग एक रेसिडेंशियल कैंपस चलाते हैं, तो मैं अब थोड़ा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में आपको देता हूँ बेटा। हम लोग एक स्कूल चलाते हैं, इसका नाम है डॉक्टर आनंद मनी रेसिडेंशियल कोचिंग, ठीक है। ये रेसिडेंशियल कोचिंग आपको नॉलेज पार्क 5 नोएडा में मिलता है, ठीक है, दिल्ली में, ठीक है, नॉलेज पार्क 5 में। यहाँ पे क्या है, हम फोन अलाउ नहीं करते, नो मोबाइल, ठीक है, स्ट्रिक्ट रूटीन है बिल्कुल, और 100% सिलेक्शन गारंटी देते हैं। तो बच्चा मेरे यहाँ ही रहता है, 6:30 AM से रात के 11 बजे तक क्या करेगा बच्चा, वो सब हमारे मेंटरशिप में होता है, और मैं इसी कैंपस में रहता हूँ। तो अगेन मेरे मेंटरशिप में अगर तुम नीट एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो हमारा बैच 10th अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो 3 बैच हमारे 10th अप्रैल से, एक क्लास 11th वाले बच्चों के लिए, एक क्लास 12th वाले बच्चों के लिए, और एक क्लास ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए। ये तीनों बैचेस हमारे 10th अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, और अभी बहुत अमेजिंग डिस्काउंट्स भी आपको मिल रहे हैं। तो अगर आप को रेसिडेंशियल कैंपस में डिसिप्लिन के साथ नीट की तैयारी करना है तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, 9007002666, और मेरी टीम आपको कॉल कर लेगी। हमने नीचे एक गूगल फॉर्म का भी लिंक दिया, उस फॉर्म को भी भर दीजिएगा। अगर टीम बिजी होगी तो फॉर्म के देख के आपको कॉल कर लेगी, और ज्यादा जानकारी आपको इस कैंपस के बारे में चाहिए तो भी आप हमारी टीम को कॉल करके बात कर सकते हैं। अब तुम्हारी ये चॉइस है, तुम्हें ऑनलाइन जाना है, ऑफलाइन जाना है, रेसिडेंशियल जाना है। अगर
उसमें हेल्प लगेगी मेरी तो तुम मुझसे सवाल पूछो, मैं एक डिटेल वीडियो इसी के वर्सेस बना दूंगा, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन वर्सेस रेसिडेंशियल। और जो लोग मुझे जानते हैं, भले ही मैं रेसिडेंशियल कैंपस चलाता हूँ, बट मैं बिल्कुल अनबायस्ड ओपिनियन तुमको दूंगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिस ना करे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।